स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली खबर सुनी हो, भारत के नज़दीकी एक छोटा सा देश है किर्गिस्तान, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ हमला हुआ है, ऐसी खबरें आ रही थी। बेसिकली अगर आप देखोगे भारत के नदन साइड में यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, 5 देश हैं, जैसे तजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ये हो गया किर्गिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, वहाँ पर भारतीय पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ हमला हुआ है और इसी को लेकर कई सारे जो भारतीय स्टूडेंट्स थे उनके मैसेजेस आ रहे थे कि उनको भारत लौटना है। ये आप देख सकते हो खबर, वी वांट टू रिटर्न टू इंडिया, इंडियन स्टूडेंट्स टेरिफाइड इन किर्गिस्तान सीक अर्जेंट इवैक्यूएशन एमिड वायलेंस। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है, साथ ही साथ भारतीय स्टूडेंट्स यहां पर क्यों जाते हैं, क्या ऐसा है वहां पर जिसकी वजह से उनको पढ़ने जाना पड़ता है, और साथ ही साथ प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, सरकार ने क्या कहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच का, मतलब कि 2025 में अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो एग्जैक्टली 1 साल आपके पास बचा है और ये बैच आपको काफी मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, ताकि आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत ना हो। ये मॉर्निंग बैच है, हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो पूरा वायलेंस का खबर आया है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक की, आप देख ही सकते हो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो जितने भी देश है ना, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसकी जो कैपिटल है बिश्केक, वो किर्गिस्तान के एकदम नदन साइड में, जो कजाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके पास आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे वायलेंस के बीच में जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो काफी सारी डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से हालत हो रखी है उनकी, उनको भारत लौटने की आवश्यकता है। और स्पेशली ये तब हो रहा है जब इंडियन एम्बेसी की तरफ से बिश्केक में, जो किर्गिस्तान के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आप प्लीज अपने हॉस्टल के अंदर रहिए, आप बाहर मत निकलिए। लेकिन यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने रूम्स को लॉक भी कर लिया था। लेकिन जिस तरह की चीज़ें आई, उनका ये मानना था कि वो यहाँ पर घर जाना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये बिश्केक में हो क्या रहा था, चल क्या रहा था। देखो, सबसे पहले क्या हुआ है ना कि पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग इशू किया गया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वायलेंस की खबरें आ रही थी उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शामिल थे। सबसे पहले यह बताया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार काफी ज्यादा कंसर्न हो गई और उन्होंने अपने छात्रों को वार्निंग दिया कि आप प्लीज अपने आप को सेफ रखिए। और इसी को देखते हुए जो किर्गिस्तान के अंदर पुलिस है, उन्होंने अपने आप को मोबिलाइज किया ताकि वायलेंस को रोका जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह की खबरें आ रही थी आगे चलकर, उसमें बताया गया कि हंड्रेड्स ऑफ जो लोकल पीपल हैं किर्गिस्तान के अंदर, बिश्केक के अंदर, वो जो फॉरेन स्टूडेंट्स के हॉस्टल हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप फॉरेन में देखोगे, अगर मान लो किसी पाकिस्तानी ने कोई गलत हरकत की, तो वहां पर जो वायलेंस होता है ना, अगर मान लो, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तानी की तरफ वायलेंस करेंगे, उनके लिए तो चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, इंडियन हो, उनके लिए तो वो सब एक ही हो जाते हैं और उनको लगता है कि इन्होंने ही हमला किया है या फिर जो भी वायलेंस किया है। इसी की वजह से क्या है कि अगर कोई इशू, अगर कोई प्रॉब्लम पाकिस्तानी करता है तो उसका परिणाम भारतीयों को भी भुगतना पड़ता है। कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खैर, जो भी है, यहाँ पर किर्गिस्तान के अंदर जो पुलिस है वो एकदम राइट गियर्स में, और कई सारी तस्वीरें आ रही थी जिसमें वहाँ पर फाइट को एक तरह से रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जो वीडियो सामने आया था बहुत ही डराने वाला था। उसमें देखा जा रहा था कि बहुत बड़ी जो मॉब है वो स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। कुछ स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी। उनके डोर को तोड़ा जा रहा था। और यहाँ पर पाकिस्तान ने तो इमरजेंसी हॉटलाइन भी जारी कर दिया था। खैर, आगे चलकर भारत ने भी किया इन सारे मामलों को देखते हुए। लेकिन स्पेशली यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यहाँ पर कंसर्न जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को अगर वापस लौटना है इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान सरकार इसके लिए तैयार है। खैर, यहाँ पर
कुछ और भी खबरें चल रही थी, जैसे बताया गया कि 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मार दिया गया है। कई सारी जो महिलाएं हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनका रेप किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ये जितने भी रिपोर्ट्स थे उसको डिनाई किया, कहा कि ये जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही हैं ये सारी गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया ज़माने में इस तरह की गलत खबरें भी कई बार फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से वॉयलेंस और ज़्यादा देखने को मिलता है। खैर, आखिरकार क्वेश्चन ये है कि ये टेंशन एस्केलेट क्यों हुआ, ये वॉयलेंस इतना ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गया, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, लोकल मीडिया में किर्गिस्तान के अंदर ये बताया गया है कि टेंशन तब बढ़ा जब वीडियोस सामने आए। किसके? एक तरफ किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और साथ ही साथ जो इजिप्ट के स्टूडेंट्स थे वो इस तरफ थे, और दोनों के बीच के वॉयलेंस के वीडियोस पब्लिक होने लग गए। और ये बात है करीब 13 मई की। और जब ये चीज़ हुआ तो वहाँ पर जो लोकल हैं वो तो नाराज़ होंगे। उनका ये कहना था कि जो किर्गिस्तान की सरकार है, किर्गिस्तान की जो पुलिस है, वो फॉरेन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, एक तरह से उनकी हॉस्पिटैलिटी को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और वहीं ये जो लोग हैं वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर इसको देखते हुए फ्राइडे नाइट को काफ़ी सारे लोग स्ट्रीट पर आ गए बिश्केक के अंदर, जो किर्गिस्तान की कैपिटल है, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लीनियंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको। और पुलिस ने यहाँ पर यह भी कहा, उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए हमने ऑलरेडी 3 स्टूडेंट्स को, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको डिटेन भी कर लिया है। कि जैसे ही 13 मई की फाइट की खबरें सामने आई थी तो हमने 3 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी डिटेन किया, लेकिन जो लोकल्स थे वो इससे एग्री नहीं हुए, लोकल्स जो हैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुए। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो वायलेंट मॉब है वो ये नहीं देखी कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेशी है, उनके हॉस्टल्स पर जाकर वो लगातार अटैक करने लगे थे। और जब ये सब कुछ हुआ तो आपको याद होगा, परसों की बात है 18 मई को, जो हमारी एम्बेसी है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्म किया अपने स्टूडेंट्स को कि हमने इमरजेंसी नंबर 24/7 कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अभी के लिए बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को बंद करके रखना है। और यही चीज़ आप देख सकते हो, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि हम जो भी सिचुएशन है बिश्केक के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे हैं और चीज़ें काम डाउन करने की यहाँ पर कोशिश जारी है। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि ये वायलेंस के बीच में कई लोगों के मन में सवाल आया कि आखिरकार भारतीय छात्र किर्गिस्तान क्यों जा रहे हैं, छोटा सा देश है, क्या है जरूरत जाने की। देखो, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी संख्या है, छोटे से देश में भी आप देखिए लगभग 15,000 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन 15,000 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली, वो किर्गिस्तान के अंदर हैं। अब एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे देश के अंदर, अगर आप सेंट्रल एशियन और स्पेशली आपको याद होगा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था जब, तो यूक्रेन में भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, वहां से उनको लाया गया था। तो क्या है ना, रशिया, यूक्रेन और बाकी भी इस तरह के कई ऐसे देश हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं ताकि अपना एमबीबीएस जो है वो परस्यू कर सकें, कंप्लीट कर सकें। और इसका कारण यह है रशिया, यूक्रेन के अंदर और साथ ही साथ किर्गिस्तान के अंदर कि वहां पर जो अफोर्डेबिलिटी है पढ़ाई करने की वो काफ़ी ज़्यादा है। और स्पेशली देखो, अफोर्डेबल तो ही है, सस्ते दाम पर आप पढ़ लेते हो मेडिकल की पढ़ाई, और जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी आपको अच्छी बेटर मिलती है। और इसी की वजह से बहुत सारे जो इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं वो वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूँ, किर्गिस्तान के अंदर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो डिग्रीज दी जाती हैं, वो इंटरनेशनली कई सारे देशों में रिकॉग्नाइज्ड हैं। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसको रिकॉग्नाइज करता है। जहां तक सवाल है कि भारतीयों का क्या हाल है वहां पर किर्गिस्तान में, तो आपको बता दूं बहुत अच्छी खासी छवि है किर्गिस्तान में। आप देखोगे एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी इशू किया गया था, उसमें उन्होंने खुद बोला कि किर्गिस्तान इज अ सेफ, सिक्योर एंड फ्रेंडली कंट्री एंड स्पेशली टुवर्ड्स इंडियन नेशनल्स। और इंडिया का काफी अच्छा गुडविल आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वो जस्ट एक सिचुएशन ऐसा हुआ था बिश्केक के अंदर जिसमें कुछ पाकिस्तानी और इजिप्ट के स्टूडेंट शामिल थे, और इसका परिणाम आप कह सकते हो वो भारतीय स्टूडेंट्स को भी भुगतना पड़ा। खैर, जो भी है, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। मैं आपको बता दूं, भारत की एम्बेसी की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि सिचुएशन अब नॉर्मल है, जो सभी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हैं, और साथ ही साथ ये कहा कि उनको जो भी गाइडलाइंस दी गई है वो फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी इनकेस होती है वो डायरेक्टली एम्बेसी को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। ऑलरेडी जो पहली स्पेशल फ्लाइट है
किर्गिस्तान से, बिश्केक से, वो संडे को सुबह ही लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी। और किर्गिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात किया और कहा कि देखिए कुछ गलत खबरों की वजह से ये सब कुछ चल रहा है, हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही पूरा मामला था अल्टीमेटली। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। भारतीय छात्रों को ऐसा अब कोई चिंता ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि मौर्यन एज के बाद जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनसे रिलेटेड यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा रॉन्ग है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।